मैंने सुबह अब 154 हो गया। अच्छा, अभी बड़ा अच्छा मल्टीपल चल रहा है। अन्य के 4, उससे दुगने आपके 8, उससे दुगने कांग्रेस के 16, उससे दुगने बीजेपी के 32 हिमाचल में, उससे दुगने बीजेपी के 32 हिमाचल में चल रहे हैं। 4, 8, 16, 32। देखिए, कोई पार्टी अपने को किस तरीके से अगर मेहनत करके लगातार कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसका ये रिफ्लेक्शन है। अभी जो सो इतिहास की बात चल रही थी, मैं आपको बताऊं 1967 में गुजरात में जनसंघ के जमाने में सिर्फ एक सीट आई थी, जब राजकोट की एक सीट गेन की थी। वहां से जो सफर शुरू हुआ 1 से 3 से जो है सो फिर 18 से फिर उसको ड्रबिंग हुई थी, उसमें फिर 9 पे गए, फिर 11, वहां से 67, 121 से लेकर जो सो फिर आगे सफर शुरू हुआ, वह जो सो आप ध्यान रखिए कि वो लगातार आगे बढ़ता चला गया और आज हम 155 की बात कर रहे हैं। 155 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस 16 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर। और अगर हिमाचल की बात कर ले, जिसका भी अशोक वानखेड़े जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी बहुमत के एकदम मार्जिन पर 34 है, 35 चाहिए और 31 बीजेपी, लेकिन नजर सबकी जा रही है अन्य, ये भी कांग्रेस बागी बताए जा रहे हैं। मैं कह रही थी कि ये जो बीजेपी की लैंडस्लाइड और हिस्टोरिक विक्ट्री है, इसको मुझे लगता है हमें और गौर से थोड़ा सा अनपैक करने की भी जरूरत है। जो महिला वोटर में अभी भी इतना एक तरह से बहुत एनर्जी नजर आ रही है, वो फैक्टर, और आदिवासी वोटर में एक बढ़ोतरी हुई है अगर आप देखें 2017 के बाद, और ऐसी 40 सीटों से अधिक है गुजरात में जहां पे आदिवासी वोटर फैक्टर इज अ वेरी मेजर कंसर्न। और 30 से ज़्यादा प्रतिशत आदिवासी वोटर्स हैं मेरे ख्याल से 31 से ऊपर सीटों में। तो जो अपनी हमारी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, या फिर बिरसा मुंडा का जो पूरा नैरेटिव चला है, तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो फैक्टर्स। आदिवासी फैक्टर की 30 सीटें हैं जहां पे आदिवासी 11 का निर्णायक है, वहां 11 सीटों का फायदा लेके 23 पर बीजेपी है। इसी तरीके से पाटीदार और ओबीसी पे भी बहुत अच्छे से काम हुआ है। तो इंडिविजुअली भी जो वोट मैनेजमेंट और वो जो बूथ महाराष्ट्र में कांग्रेस को 26 सीट का नुकसान, उत्तर गुजरात में 10 सीट का नुकसान, मध्य गुजरात में 19 सीट का नुकसान, और ये सबसे बड़ा नुकसान किशोर ग्रामीण इलाकों में 44 सीट हिस्टोरिक है। अब ग्रामीण इलाकों में भी जो इनरोड्स में किया है, क्योंकि हमें एक चीज देखनी चाहिए, 2017 में सूरत में और ऐसे कई सारे जीएसटी डिमोनेटाइजेशन में कई तरह की नाराजगियां चल रही थी, जो इस बार नहीं देखने को मिली है, जो ग्रामीण में हमें देख रहे हैं कि बेहतर। देखिए, मोदी जी ने कमान ही इसीलिए संभाली थी, उनको पता था लोगों के बीच नाराजगी है, 3 चीफ मिनिस्टर बदले गए, उसके बाद पूरी एक प्रक्रिया चेंज करी गई, जहां नाराजगी थी वहां तो चेंज। देखिए, मोनिका के पास जा सकते। मोनिका क्या हो रहा है वहाँ? आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आज क्योंकि जश्न का माहौल, देखिए आप किस तरीके से गुजरात के हर कोने से यही आवाज आपको सुनाई देगी। ढोल की थाप देखिए आप, ढोल भी आ चुके हैं यहाँ पर, और ढोल की थाप पर यहाँ पर लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक जीत यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। इसमें कार्यकर्ताओं में भी जोश, कितना जोश आई है। मोदी जी आएंगे गुजरात में, मोदी जी का विकास, मोदी के सिवा कोई नहीं है गुजरात में। अच्छा, रोक रहा हूँ आपको। पवन खेड़ा